रोहित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, इंद्रवीर सिंह जुड़ गए हैं। इन सभी को स्क्रीन पर भाई बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों को बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एसपी सिंह जी सुल्तानपुर से हैं, रोहित तिवारी हमारे साथ सावन हमीरपुर जुड़े हुए हैं। हाँ, हमीरपुर से रोहित तिवारी जुड़े हुए हैं। अपूर्व पाठक, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर क्योंकि दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त अयोध्या, और अयोध्या में पूरे देश की नजर है। अब वहां की रामलीला का जो मंचन होता है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बाहर से भी कलाकार आते हैं, और दीपोत्सव की तैयारी है उसकी भी आप जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो बड़ा सुर्खियों में है, तो आज की अयोध्या की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आपके दृष्टिकोण से, क्या लगता है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, जिस प्रकार से आपने पहले ही बता दिया कि पहला जो खबर है वो दीपोत्सव है, क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव को अगर बात की जाए तो हर बार अपने ही रिकॉर्ड को अगर सबसे पहले 2017 में इसकी शुरुआत हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपनी सीट ग्रहण किए। उसके बाद से अयोध्या कहीं ना कहीं एक विश्व स्तरीय नगरी के रूप में जाने लगी। उसके बाद और कहीं ना कहीं इस बार 30 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 25 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी, और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बृहद तरीके से इसकी तैयारियां हो रही हैं और मैपिंग का कार्य हो रहा है। और लगभग आपको बता दें 51 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीपक सजाए जाएंगे और एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम यानी कि दीपोत्सव का नाम दर्ज कराया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर, अगर मिल्कीपुर अहम चुनाव जिसकी अगर बात करें तो पूरी विश्व की निगाहें वहां पे थमी हुई, क्योंकि जब से बीजेपी की करारी हार हुई है लोकसभा में तो तब से लोगों की निगाहें वहां पे थम गई हैं। हालांकि देखिए 9 सीटें जिस प्रकार से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे अखंड राय कि 9 सीटें फाइनल कर ली गई हैं, लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और उस यहाँ भी बीजेपी का ही कैंडिडेट, और कहीं ना कहीं एक कयास और लगाया जा रहा है राहुल कि यहाँ कोई नया चेहरा हो सकता है। हालांकि दावेदारी 2 दर्जन से अधिक है, यहाँ पे दावेदारी की बात की जाए तो 2 दर्जन से अधिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए चेहरे के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले गोरखनाथ बाबा भी थे, यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं विनय रावत के, क्योंकि वो जो यहाँ के मौजूदा रुदौली विधायक हैं रामचंद्र यादव, उनके कैंडिडेट हैं। तो सबके अपने अपने कैंडिडेट है और सबके अपने अपने वो है, और लेकिन जो सही बातें निकल के आ रही है, कोई नया चेहरा हो सकता है इस बार आए, नहीं तो पूर्वत की भांति गोरखनाथ बाबा भी आ सकते हैं। जी राहुल, देखिए अपूर्व पाठक ने एक बड़ी ब्रेकिंग फ्लैश की है, बड़ी ब्रेकिंग दी है कि भले ही 24 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, लेकिन इस बार किसी नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। और कल इसके बाद के संकेत भी मिले, जब जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग हुई, तो इसके सोर्सेज भी मिले हैं कि नए प्रत्याशियों को ज्यादातर मौका दिया जा सकता है 9 सीटों पर। और वही देखिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे हैं अपूर्व पाठक कि इस बार मिल्कीपुर से किसी नए कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। थैंक यू सो मच अपूर्व इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ अभी